हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद पवन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन ने रैंकिंग के पार्ट फर्स्ट पे चर्चा की थी। आज अपन रैंकिंग के पार्ट सेकंड में टाइप सेकंड की चर्चा करेंगे, जिससे पहला क्वेश्चन अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से है। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाईं ओर से 6ठे स्थान पर हैं। जब वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। बताइए, दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों स्थानों को जोड़ के और आंसर बता देते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, दाईं ओर से प्रीति का पहले ही स्थान दे रखा है। एग्जामिनर आपसे यह स्थान नहीं पूछ रहा है, अदला बदली करने के बाद में दाईं ओर से प्रीति का कौन सा स्थान होगा, एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, आज अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको दो टेबल मान लेनी है। ये टेबल आपकी ए है, ये टेबल आपकी बी है। अब देखना, काम्या बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, तो मान लेता हूं बाईं ओर से काम्या, तो इसको मैं केस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। क्लियर है मेरी बात? आगे, और प्रीति दाईं ओर से 6ठे स्थान पे है, तो ये इधर वाली स्थिति अपने दाईं ओर की हो जाएगी। और ये प्रीति है, कौन से स्थान पे बैठी है? 6ठे स्थान पे। क्लियर है मेरी बात? जब वे अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। फ्रेंड्स, यहां से आपको ध्यान देना है, एक आपके पास प्रीति है जो किस कुर्सी पे बैठी है? ए नंबर वाली पे। और सॉरी, काम्या है वो कौन सी कुर्सी पे बैठी है? ए नंबर वाली पे। प्रीति किस कुर्सी पे बैठी है? बी नंबर वाली कुर्सी पे। जब दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्तन का मतलब है जिस स्थान पे काम्या बैठी है वहां पे कौन आ जाएगी? प्रीति। और जहां प्रीति बैठे वहां कौन चली जाएगी? काम्या। तो अब प्रीति कौन से स्थान पे आ जाती है? कुर्सी नंबर ए पे। और काम्या कहां चली जाती है? कुर्सी नंबर बी पर। अब इन दोनों के स्थान की क्या हो गई? अदला बदली। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? जब वो स्थान बदल लेते हैं तो काम्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। अब बाएं से काम्या को कौन सा स्थान बता दिया? 13वां। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखना, कुर्सी नंबर बी, इसका दाएं से कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। कुर्सी नंबर बी का बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 13वां स्थान हो गया। तो एक ही व्यक्ति के या एक ही कुर्सी के दाएं और बाएं से स्थान अपने पास में आ गया। तो आप टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना? तो बताओ, टोटल बराबर क्या होगा? दायां प्लस बायां माइनस कितना? 1। तो देखो, यहां कर देता हूं उसको सोल्व में। तो दाएं से कौन सा 6ठा स्थान, बाएं से कौन सा 13वां स्थान, माइनस कितना? 1। 13 और 6 कितने हो गए? 19। 19 में से 1 गया, कितना बचा? 18। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 18। क्लियर है कि नहीं है? अब अपने पास में टोटल व्यक्तियों की संख्या आई कि नहीं आई? टोटल कितने आ गए? 18। अब आपसे क्या पूछा है? स्थान परिवर्तन के बाद, इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा, लेकिन आपको स्थान परिवर्तन के बाद में ही आपको प्रीति का दाएं से स्थान निकालना है। तो बताइए, प्रीति का अब बाएं से कौन सा स्थान है? 5वां। और आपको दाएं से निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? टोटल प्लस 1 माइनस बाएं से स्थान। तो टोटल कितने अपने पास में? 18 प्लस 1 माइनस कितना? 5। 19 में से 5 गए, कितने बचे? 14। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 14वां स्थान है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो अब आप देखते ही इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व होगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए, बाएं से प्रीति का स्थान, सॉरी, काम्या का स्थान कौन सा है? 5वां। दाएं से प्रीति का कौन सा है? 6ठा स्थान। स्थान परिवर्तन के बाद
स्थान परिवर्तन के बाद काम्या कौन सी हो जाती है, 13वीं हो जाती है। मैंने कहा जो भी दो स्थान आपके पास पुराने वाला और नए वाला गिवन है उनको तिरछा जोड़ के एक कम कर दो, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए तिरछा ये दोनों अपने पास गिवन है, तो यहां से टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 13 + 6 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 18। 19 में से 1 गया तो कितना बचा, 18। अब देखिए स्थान परिवर्तन के बाद ये 5 वाला अपन को निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको ट्रिक पे नहीं जाना है, कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना है ताकि एग्जाम में आपके किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन इस प्रकार है, लड़कों की एक कतार में रहीम दाएं से 16वां है तथा दीपेश बाएं से 16वां है। यदि इन दोनों के बीच कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित हैं तो क्वेश्चन यहां से दो बन रहे हैं, लड़कों की कुल संख्या, दूसरा क्वेश्चन है रहीम व दीपेश के मध्य कितने लड़के हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो पटवार की हो, सभी में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको मैथ्स की अप्रोच लगानी होगी। मान लीजिएगा कि बाएं से दीपेश कौन सा है, 16वां है, कौन है, दीपेश। दाएं से रहीम कौन सा है, ये लेफ्ट से है, ये राइट से, 16। अब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों का 1/3। अब मैं मान लेता हूं कि कुल व्यक्ति कितने हैं अपने पास में, x है, कितने हैं, x हैं। अब यहां से इस x का कितना है इन दोनों के मध्य, 1/3, तो x गुणा 1/3, तो यहां से क्या निकल के आया, x/3, तो मैं यहां क्या रख देता हूं, x/3। अब अपने पास में टोटल व्यक्ति हुए कि नहीं हुए, हुए। क्लियर है मेरी बात। अब देखो यहां से क्या होगा, 16 + x/3 + 16 बराबर क्या आ जाएगा, आपका x। क्लियर है मेरी बात, विजिबल है नीचे तक, नहीं, चलो इधर बता देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, x/3 + 48 बराबर कितना आ जाएगा, x। अब ये x इधर प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, x - x/3। तो इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, यहां से 3x माइनस कितना, x, तो यहां से टोटल बचेगा कितना, 2x/3। तो इसको हटा के मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से इसको सॉल्व करने पे 2x/3 बराबर कितना, 48। 3 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 48 गुणा 3 बटे में कितना, 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुआ, 16 और 16 कितना होंगे, 32। तो यहाँ कितना आएगा, 32, और यहाँ भी कितना आएगा, 32, और यहाँ भी कितना आएगा, 32, तो यहाँ भी कितना आएगा भाई, 32 गुणा 3 बटे में कितना, 2, 2 से काटूंगा तो यहाँ 16, 16 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 48। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, 48। अब अपने पास में x का मान आ गया, और x अपना क्या था, टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो यहां से कुल व्यक्ति कितने आ गए, 48। अब इन दोनों के मध्य कितने थे, इसका 1/3। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48 गुना 1/3, यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आंसर आएगा, 16। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 16। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार अपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अगला जो क्वेश्चन है वो न्यूनतम व अधिकतम व्यक्तियों पे आधारित प्रकार का है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक पंक्ति में ईशान का बाएं से 8वां स्थान है तथा रुद्र का दाएं से 10वां स्थान है।
यदि इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति हो तो पंक्ति में न्यूनतम वह अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इसका बेसिक टाइप समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, माध्यमिक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। तो मान लेता हूं मैं आपके पास में कुछ व्यक्ति बनाता हूं। लास्ट वाला विजिबल नहीं है, कोई बात। मैं इनको नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यहां से व्यक्ति हैं आपके पास में 9। मैं कहूं बाएं से चौथा व्यक्ति, तो बाएं से चौथा व्यक्ति कौन है? फोर्थ डी। यही कहूं दाएं से तीसरा व्यक्ति, तो दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? आपका जी। अब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, 2 और 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये आपका डी रहा, ये आपका जी रहा, 1 और 2। एक स्थिति तो ये बनती है। दूसरी स्थिति किस प्रकार से बनती है, ध्यान दीजिएगा। मैं कहूं बाएं से 7वां व्यक्ति, तो बाएं से 7वां व्यक्ति आपका कौन हो गया? जी। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं कहूं दाएं से, ध्यान देना मेरी बात की ओर, दाएं से 5वां व्यक्ति, तो देखिए दाएं से 5वें व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5, तो 5वां कौन हो गया? आपका ए। अब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 1। चलिए 5 की जगह अपन कर लेते हैं 6। छठा व्यक्ति कौन है? आपका डी। अब इस स्थिति में भी दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 2। और नीचे वाली स्थिति में भी दोनों के मध्य कितने व्यक्ति थे? 2। लेकिन स्थितियां दोनों अलग अलग हैं। अब देखना, ये इसके जो डी है वो जी के बाईं ओर है। क्लियर है कि नहीं है? या मैं दूसरे कहूं कि जो डी है इसके दाईं ओर कौन है? जी। और इस स्थिति में भी कहां है आपका जी? किधर है? दाईं ओर। लेकिन इन दोनों में ध्यान देना, इस स्थिति में बाएं से जी है और इस स्थिति में दाएं से जी है, तो ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की मैं एक ट्रिक भी दे रहा हूं और बेसिक भी आप दोनों को समझा दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक किस प्रकार से है। जब भी आपका एग्जामिनर आपसे अधिकतम या न्यूनतम व्यक्तियों की बात करे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। जब भी अधिकतम की बात करे तो ध्यान देना, आपको क्या कर देना है? दाएं से व्यक्ति का स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस अंतर, ये आपका अधिकतम व्यक्ति आ जाएंगे। और जब आपका एग्जामिनर न्यूनतम व्यक्तियों की बात करे तो क्या करना है आपको? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस अंतर माइनस कितना? 2। अब ये 2 माइनस क्यों करते हैं और ऊपर वाले में सभी को जोड़ते क्यों है, इसका भी रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखिए, पंक्ति में बाएं से 8वां स्थान किसका है? ईशान का है। तो देखिए, यहां से ईशान का कौन सा स्थान है? ये रहा आपका स्थान। और कौन सा स्थान है? 8वां। तो यहां तक कुल कितने व्यक्ति होने चाहिए? 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां स्वयं। मैं थोड़ा सा इनको बड़ा बना दे रहा हूं। और 8वां कौन है? ईशान। इसी प्रकार से दाएं से 10वें स्थान पे कौन है? आपका रुद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें स्थान पे कौन है? रुद्र। अब इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 4। तो ये 4 व्यक्ति इन दोनों के मध्य हैं। केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या बनेगा? देखना फ्रेंड्स, सेकंड क्या बनता है? यहां से ये कौन से स्थान पे है? ईशान 8वें स्थान पे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें स्थान पे कौन है? ईशान। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से दाएं से 10वें स्थान पे कौन है? रुद्र है। कौन है? रुद्र है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, 10 से स्थान पे कौन है? रुद्र है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे कौन है? रुद्र है। क्लियर है? अब केस फर्स्ट में तो देखो, जो रुद्र है ईशान के दाईं ओर है। केस सेकंड में रुद्र ईशान के बाईं ओर है। जो बाईं ओर का केस है वो न्यूनतम व्यक्तियों का बनेगा, जो दाईं ओर का केस है वो अधिकतम व्यक्तियों की ओर बनेगा। मैं फॉर्मूला उठा रहा हूं यहाँ पे, इसको समझा दे रहा हूं, तो ध्यान देना भाई क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्लियर है मेरी बात? जब भी आपसे अधिकतम व्यक्तियों की बात करें तो आपको फर्स्ट वाला केस लेके चलना है। तो इनको सीधा सीधा जोड़ देना है। अगर 4 व्यक्ति हैं तो मैं इसको बना लेता हूं 1 2 3 4। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल व्यक्ति कितने हुए? 22। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो अपनी ट्रिक से भी कितना आंसर आएगा? 22 आएगा। 8 प्लस 10 प्लस कितना? 4। और यहां से भी कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब न्यूनतम केस की बात करते हैं। न्यूनतम केस की अगर अपन बात करें तो अब भी इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 4। देखना 1 2 3 और ये 4। क्लियर है कि नहीं? अब मैं इस रो में पूरे व्यक्ति काउंट करता हूं तो देखना कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दूसरे न्यूनतम कितने बने? 12। और ट्रिक से अपना आंसर कितना आता है? 12। देखना कैसे आएगा? दायां प्लस बायां माइनस अंतर माइनस 2। तो दाएं से कौन सा है? 10वां। बाएं से कौन सा है? 8वां। अंतर कितना? 4 माइनस कितना? 2। तो 18 में से 6 गए, कितने बचे? 12। अब फ्रेंड्स देखना ये फॉर्मूला कहां से बना। पहले तो अपन ने क्या ले लिया? बाएं से ले लिया। दूसरा अपन ने क्या ले लिया भाई? दाएं से ले लिया। ये लिया कि नहीं लिया? अब रुद्र तो यहाँ पे है, तो इस वाली पोजीशन पे कौन बैठा है? रुद्र। और इस वाली पोजीशन पे कौन बैठा है? ईशान बैठा है। तो यहां से अपन गिनना काउंट करते हैं तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 यहां तक की पोजीशन काउंट करी कि नहीं करी? अब इसको रुद्र का स्थान काउंट किया कि नहीं किया? किया। और ईशान का किया कि नहीं किया? हर व्यक्ति का एक बार स्थान काउंट करना होता है। अपन ने यहां तक एक बार इनका कर लिया। क्लियर है कि नहीं है? बाएं से। अब देखिए दाएं से व्यक्ति गिनता हूं 1 2 3 4। ये ध्यान देना भाई। 5 6 7 8 9 10। ये भी ध्यान देना। अब देखो जब बाएं से स्थान काउंट किया तो मैंने रुद्र और ईशान दोनों का स्थान क्या कर लिया था? काउंट कर लिया। जब मैंने दाएं से काउंट किया तो भी मैंने इन दोनों का स्थान क्या कर लिया? काउंट कर लिया। किया कि नहीं किया? इसलिए ये 2 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फॉर्मूले में क्या करते हैं? 2 माइनस करते हैं। इस अंतर को माइनस क्यों करते हैं? देखो इस साइड से बाएं से जब मैंने काउंट किया तब भी मैंने अंतर को क्या किया था? काउंट किया था। 1 2 3 4 चारों व्यक्तियों को काउंट किया। जब मैंने दाएं से स्थान काउंट किया तो भी मैंने 1 2 3 चारों व्यक्तियों को क्या स्थान क्या कर लिया भाई? काउंट कर लिया। तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या बन गया? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस अंतर माइनस कितना? 2। ये दोनों चीजें इसलिए माइनस करते हैं कि इनको अपन 2 बार क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात? क्वेश्चन समझ में आया? इस प्रकार का क्वेश्चन आप इजीली ट्रिक की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं। नीचे तक विजिबल है? क्वेश्चन इस प्रकार है। एक पंक्ति में निशु बाएं से 15वीं है तथा नियति दाएं से 8वीं है। इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है? अधिकतम व्यक्ति बराबर दाएं से व्यक्ति प्लस बाएं से व्यक्ति प्लस अंतर बराबर क्या होगा? अधिकतम व्यक्ति। और न्यूनतम व्यक्ति के लिए क्या बताई थी? दाएं से व्यक्ति बाएं से व्यक्ति माइनस अंतर माइनस कितना? 2। क्लियर है मेरी बात? तो देखो बाएं से कौन सा है? 15वां। और नियति दाएं से कौन सी है? 8वीं। तो अधिकतम व्यक्तियों बराबर क्या होगा? 8 प्लस 15
प्लस कितना अंतर, अंतर कितना है 5, 15 और 5 कितना 20, 20 और 8 कितना 28, तो 28 आपका क्या आ गया अधिकतम व्यक्ति। अब न्यूनतम व्यक्तियों की बात करें तो क्या होगा, दाएं से 8वां प्लस बाएं से 15वां माइनस कितना 5 माइनस कितना 2, तो देखो माइनस के कितने हो गए 7 और प्लस के कितने हो गए भाई 23, 23 में से कितना गया 7, 23 में से 7 गए तो कितना बचा भाई 16, कितना बचा 16। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से अधिकतम व्यक्ति कितने 28 और न्यूनतम व्यक्ति कितने 16। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से इजीली सॉल्व हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तीन व्यक्ति ए बी सी एक कतार में खड़े हैं। ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं तथा बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया। सर्वप्रथम बैंक में आया था, बैंक के बाद एसएससी ने रिपीट किया, अगेन एसएससी 10+2 में रिपीट है, और उसके बाद राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस में आने की कंपल्सरी ही क्या है आशंका है। क्लियर है मेरी बात। देखो अब मान लेता हूं कंडीशन इसमें बनेगी 2, आपको दोनों कंडीशन एक साथ लेके चलनी है। अब मैं मान लेता हूं ये ए है और ये आपका क्या है बी, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं 5। क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, ये बन सकती है, ये आपका ए हो सकता है, सॉरी यहाँ आप मान लीजिएगा बी और यहाँ आपका क्या हो गया ए, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। अब भी दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं 5, ये बी है और ये आपका ए है। ये अपन ने कंडीशन नंबर फर्स्ट ली थी और ये कंडीशन नंबर सेकंड। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, तो ये आपका क्या हो गया सी। इसमें कंडीशन फर्स्ट ये बन सकती है और कंडीशन सेकंड इस प्रकार भी बन सकती है, ए बी 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए 5 और ए कितना हो गया 6, तो यहाँ कितने व्यक्ति आ गए 2। क्लियर है कि नहीं है। ये ऊपर की स्थिति। अब नीचे की स्थिति क्या बनेगी, एक स्थिति तो ये बन सकती है बी 5 ए और यहाँ पे कितने आ जाएंगे इन दोनों के मध्य 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी। और दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, यहाँ पे 2 और यहाँ कितने आगे सी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, यदि सी के आगे 3 व्यक्ति, इस स्थिति में सी के आगे 3 व्यक्ति हो सकते हैं क्या, नहीं 2, तो ये 3 5 ये तो ज्यादा बात हो गई, तो ये वाली स्थिति तो गलत हो गई। अब ऊपर वाली स्थिति में अब सी के आगे कितने 3 व्यक्ति। क्लियर है मेरी बात। और ए के पीछे कितने बता रहा है 21 व्यक्ति, तो ये स्थिति किसकी बन गई अधिकतम की, तो ये वाला केस भी अपन नहीं लेंगे। अब आ जाओ नीचे वाली स्थिति में। अब इस स्थिति में सी के आगे 3 व्यक्ति हो सकते हैं क्या, नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब स्थिति कौन सी बची आपके पास में, ये वाली। इस स्थिति में सी के आगे कितने व्यक्ति हैं 3 और ए के पीछे कितने व्यक्ति हैं 21। अब देखो 21 की अगर अपन बात करें तो 21 से 5 तो ये हो गया और ए कितना हो गया 6। अगर 21 में से अपन 6 करेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 15। ये न्यूनतम की स्थिति बनी और ये किसकी बनी बेटा अधिकतम की। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात। अब जोड़ो टोटल व्यक्ति कितने होते हैं, देखिए यहां तक कितने हो गए 15, 15 रे कितना 16, 16 और 5 कितना 21, 21 और एक कितना 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहां से टोटल व्यक्ति कितने निकल के आए 28। 28 कैसे आए, यहां तक का योग कितना बता रखा था 21, 21 2, 21 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बी का स्थान अपन ने यहाँ तक क्या कर लिया काउंट कर लिया, तो टोटल योग कितना हो गया 28। इसी के साथ अपना न्यूनतम वह अधिकतम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, एक लास्ट टाइप बचा अपना जिसे अपन कल सॉल्व करेंगे, वो है आपका टॉप एंड बॉटम वाला, टॉप एंड बॉटम वाला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये जो अपना टाइप है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अधिकतम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूनतम 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।